कि जो पानी है, जो जल है, इसका मेरे धर्म से, मेरे कुल से, मेरे गोत्र से क्या कनेक्शन है? मेरे पास पानी है, आप प्यासे हैं, आप उसको ग्रहण कीजिए। तो कालभीति ने कहा कि ऐसा नहीं है, कनेक्शन तो है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस आदमी को कुल का ज्ञान ना हो, उसका अन्न और उसका पानी नहीं पीना चाहिए। वो बोला, यार तुम्हारी बात तो तुम ऐसी कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बात सुन के हंसी आ रही। तुम शंकर जी की पूजा कर रहे हो, शंकर जी सभी भूतों में निवास करते हैं, तो जब सभी भूतों में निवास ही करते हैं, तो फिर तुम अगर मेरी निंदा कर रहे हो, मेरे कुल की बात कर रहे हो, तो तुम मेरी निंदा कर रहे हो। और मेरी निंदा कर रहे हो तो मतलब क्या, तुम किसकी निंदा कर रहे हो? शिव जी की निंदा कर रहे हो। तुम्हारी जो दृष्टि है वो भेद दृष्टि है, तुम्हारी दृष्टि पुरुष पुरुष में भेद करती है। तो वास्तव में तुम्हें असली ज्ञान हुआ नहीं है। मैं जो हूं, मेरे अंदर वही आत्म तत्व है जो तुम्हारे अंदर है। अगर मैं अपवित्र हूं और मेरे छूने से ये जल भी अपवित्र हो गया, तो ठीक है, मैं तो इस धरती पे भी खड़ा हुआ हूं, ये धरती भी पवित्र हो गई, तो तुम धरती पे क्यों खड़े हुए हो? जाकर के पेड़ पर टंग जाओ, आसमान में उड़ो, क्योंकि मेरे छूने से तो धरती भी अपवित्र हो गई। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है कि तुम शिव जी को, जो मैं शिव स्वरूप हूं, तुम मुझे ही कह रहे हो कि तुम अपवित्र हो। कालभीति कहते हैं कि अगर तुम ये बात कहते हो कि सब जगह शिव जी का ही निवास है, हर चीज में कण कण में शिव बसे हुए हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि लोग फिर अन्न क्यों खाते हैं? क्या अन्न में शिव जी नहीं है? फिर तो लोग मिट्टी फाके। और जो तुम ये बात कहते हो कि भाई सभी जगहों में, सब में ईश्वर का वास है, मैं भी शिव हूं, तुम भी शिव हो, ये भी शिव है, वो भी शिव है, सब शिव है, तो ये बात भी उतनी सत्य नहीं। नहीं तो आप बताइए, आप मुझे इतना ज्ञान भगा रहे हैं, आपके हिसाब से सारे वेद पुराण शास्त्र सब बेकार हैं, जो बताते थे कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है और ये शूद्र है। उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि सबके अंदर ईश्वर तत्व है, सबको बराबर बराबर मानो। उन्होंने चार भेद क्यों किए? ठीक है, अब आ जाते हैं आज की कथा पर। आज की जो कथा है वो बेसिकली मेरी फेवरेट कथा है। ठीक है, ये कथा है शिव की और कालभीति की, तुमने पढ़ी होगी। ठीक है, कालभीत और शिव जी का संवाद। हाँ, कालभीत और शिव जी का संवाद। एक बार एक ब्राह्मण थे, मांठी नाम के। ठीक है, वो बड़े ज्ञानी थे, जप तप करते थे, बड़ी तपस्या करते थे। मांठी, मांठी। लेकिन उनके कोई बेटा नहीं था। जब उनके कोई बेटा नहीं था, एक बार उन्होंने रुद्र की, शिव जी की इतनी भयंकर तपस्या की, शिव जी उनके प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारा एक बहुत बुद्धिमान पुत्र पैदा होगा और वो तुम्हारे कुल का उद्धार करेगा। तो जो मांटी ऋषि थे वो बड़े प्रसन्न हुए कि चलो यार, फाइनली मेरे पुत्र तो पैदा होगा। तो जो मांटी ऋषि थे, घर आकर के उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। ठीक है, जब पत्नी गर्भवती हुई तो जो गर्भ था वो 9 महीने तो क्या, 1 साल तो क्या, 2 साल से भी ज्यादा तक वो गर्भ में ही रहा, पैदा नहीं हुआ। ठीक है, जब काफी टाइम हो गया, 4 साल बीत गए और बेटा पैदा नहीं हुआ, तब ऋषि को समझ में आया कि ये जरूर कुछ दिव्य शक्ति है। उस ऋषि ने अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भाई तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो?
तो पुत्र बोला कि मुझे डर लगता है, मैं एक बार संसार में आया तो संसार में आऊंगा तो संसार के प्रपंच में भी फंसूंगा, मृत्यु भी होगी, और जो समाज के जो जितने भी बेकार की चीजें हैं उन सब में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं डरता हूं। ये सुन करके जो मांटी ऋषि थे उन्होंने शिव जी का ध्यान किया फिर से कि भाई ये पुत्र तो बाहर ही नहीं आ रहा। तो शिव जी ने जो है अपने गणों को समझाने के लिए उसको भेजा। ठीक है, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये 4 गणों को शिव जी ने समझाने के लिए भेजा कि तुम लोग जाओ और उसको समझाओ। तो वो चारों विभूतियां उसको समझाती हैं कि हरे पुत्र, तुम जो अपने मन में भय लेकर के बैठे हुए हो उस भय को निकाल। हम चारों, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे से कभी अलग नहीं हो, इसलिए तुम जो है बाहर आ जाओ। ये सुन करके वो गर्भ का जो बालक था वो बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन बाहर आते ही वो रोने लगा, क्योंकि उसके मन से जो भय था वो पूरा निकला नहीं, वो बाहर आते ही रोने लगा। तो उन चारों विभूतियों ने कहा कि ये जो पुत्र है, क्योंकि ये काल से डरता है, इसलिए इसका नाम काल भीति होगा। भीति माने डरने वाला, काल से डरता है, काल भीति यानी डरने वाला। ठीक है, कुछ समय बाद धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा और शिव जी का भक्त हो गया। जब बड़ा हो गया तो किसी तीर्थ से लौटते लौटते वो एक बेल के पेड़ के नीचे बैठ गया और शिव जी का जप करने लगा। शिव जी का जप करने लगा तो करते करते ही उसको जो है ध्यान लग गया उसका, और उसको उसमें बड़ा आनंद आया। तो उसने कहा कि ऐसा ध्यान तो मेरा किसी तीर्थ में नहीं लगा जैसा इस बेल के पेड़ के नीचे लग गया, अवश्य यहाँ पर कुछ खास बात है। तो वो उस पेड़ से आगे नहीं गए और वहीं पे एक अंगूठे पे खड़े होकर के, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के 100 वर्षों तक तपस्या करते। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और खाना पीना छोड़ करके सिर्फ शिव जी का जप होना चालू कर। जब बहुत टाइम हो गया तो शिव जी ने सोचा कि इसकी परीक्षा ली जाए। उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी जो है एक भील का रूप लेकर के एक घड़े में पानी भर करके उसके पास पहुंचे और उससे बोलते हैं कि भाई, आप बहुत समय से मैं देख रहा हूं आप तपस्या कर रहे हैं, आपको प्यास लगी होगी, मैं आपके लिए पानी लेके आया हूं, आप ये पानी ग्रहण कर लीजिए, जल ग्रहण कर लीजिए। तो कालभीति ने उससे पूछा कि आपका वर्ण क्या है और आपका कुल कौन सा है, आपका आचार व्यवहार कैसा, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो मुझे बताइए। जब मैं आपके बारे में सब जान लूंगा, आपके जन्म के बारे में जान लूंगा, तभी मैं इस जल को ग्रहण करूंगा, वरना मैं इस जल को ग्रहण नहीं। अब वो जो शिव जी जो तब उसके टेस्ट लेने आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता नहीं मेरे माता पिता के बारे में, मैं तो जब पैदा हुआ तो मेरे माता पिता नहीं थे, इसलिए मुझे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं जल लाया हूं, आप प्यासे हो, आप इस जल को ग्रहण कर लो, इसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पानी है, जो जल है, इसका मेरे धर्म से, मेरे कुल से, मेरे गोत्र से क्या कनेक्शन है। मेरे पास पानी है, आप प्यासे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। तो कालभीति ने कहा कि ऐसा नहीं है, कनेक्शन तो है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस आदमी को कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न और उसका पानी नहीं पीना चाहिए। पहले सामने से पता कर लो कि भाई आप कौन हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कैसे लाए हो पानी, कहां से लेकर के आए हो, तब फिर उसका ग्रहण करना, नहीं तो नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसका धर्म से और नहीं, इसका लेना देना है, अन्न का पानी का, मैं आपसे जो भी ग्रहण कर रहा हूं उसका कुल से और खानदान से लेना देना है, वो ये बोला कालभीति। तो जो क्या बोलते हैं उसको, भील था, जो आदिवासी था, वो बोला यार तुम्हारी बात तो तुम ऐसी कर रहे हो, मुझे तो तुम्हारी बात सुन के हंसी आ रही है, तुम शंकर जी की पूजा कर रहे हो, शंकर जी सभी भूतों में निवास करते हैं, तो जब सभी भूतों में निवास ही करते हैं
तो फिर तुम अगर मेरी निंदा कर रहे हो, मेरे कुल की बात कर रहे हो, तो तुम मेरी निंदा कर रहे हो। और मेरी निंदा कर रहे हो तो मतलब क्या, तुम किसकी निंदा कर रहे हो? शिव जी की निंदा कर रहे हो। तुम्हारी जो दृष्टि है वो भेद दृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि पुरुष पुरुष में भेद करती है। तो वास्तव में तुम्हें असली ज्ञान हुआ नहीं है। मैं जो हूं, मेरे अंदर वही आत्म तत्व है जो तुम्हारे अंदर है। अगर मैं अपवित्र हूं और मेरे छूने से ये जल भी अपवित्र हो गया, तो ठीक है, मैं तो इस धरती पे भी खड़ा हुआ हूं, ये धरती भी पवित्र हो गई, तो तुम धरती पे क्यों खड़े हुए हो? जाकर के पेड़ पर टंग जाओ, आसमान में उड़ो, क्योंकि मेरे छूने से तो धरती भी अपवित्र हो गई। तो ये तो बेवकूफी वाली बात है कि तुम शिव जी को, जो मैं शिव स्वरूप हूं, तुम मुझे ही कह रहे हो कि तुम अपवित्र हो। तो कालभीति क्या कहते हैं? कालभीति कहते हैं कि अगर तुम ये बात कहते हो कि सब जगह शिव जी का ही निवास है, हर चीज में कण-कण में शिव बसे हुए हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि लोग फिर अन्न क्यों खाते हैं? क्या अन्न में शिव जी नहीं है? फिर तो लोग मिट्टी फाके। इसका मतलब है कि शिव सब जगह है, लेकिन शिव का स्वरूप भिन्न भिन्न है। सबके लिए कारण बनाया गया है, और उस कारण के लिए ही वो जो रूप है वो अलग अलग रूपों में प्रतीत होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में केवल 4 चीजें हैं। पहली है ध्वनि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है पद, और चौथा है वाक्य। ध्वनि वो है जो ओम नाद स्वरूप है, वो ही ध्वनि है बस। दूसरा है वर्ण, वर्ण सिर्फ एक ही है, जो ओंकार रूप जो अक्षर ज्ञान है वो वर्ण है। पद केवल एक ही है, शिवम, ये एकमात्र पद है जो व्यक्ति को जानना चाहिए। और वाक्य भी सिर्फ एक ही है, शिवम भजेत, जो शिव का ध्यान करता है वही एक वाक्य है, बाकी कोई और वाक्य नहीं है। ये 4 चीजें मैं तुमसे कही हैं। और जो तुम ये बात कहते हो कि भाई सभी जगहों सब में ईश्वर का वास है, मैं भी शिव हूं, तुम भी शिव हो, ये भी शिव है, वो भी शिव है, सब शिव है, तो ये बात भी उतनी सत्य नहीं। शिव तो सब में है, लेकिन जैसे एक सुनार को पता होता है कि सोने का पायल भी है, सोने का गहना भी है, सोने की नथ भी है, सोने का कंगन भी है, लेकिन स्वर्ण की मात्रा किसमें कितनी है? किसी में 21 कैरेट है, किसी में 18 कैरेट है, किसी में 14 कैरेट है। तो आपके अंदर जो आत्म तत्व है वो आपके ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है उससे ढका हुआ है। तो शिव तत्व तो सब में है, लेकिन वो आवरण के मैले होने की वजह से वो शिव तत्व भी शुद्ध नहीं है, शुद्ध स्वरूप नहीं। तो मैंने जो 4 चीज बताई थी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मैले हो जाते हैं। इसकी वजह से वो आत्म तत्व ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है। ईश्वर सब में है, ये बात ठीक है, लेकिन जैसे सोना अलग अलग होता है, केवल सुनार जानता है कि कौन सा सोना कैसा है, ऐसे ही ऐसे ही मनुष्य में भी भेद होता है। नहीं तो आप बताइए, आप मुझे इतना ज्ञान भगा रहे हैं, आपके हिसाब से सारे वेद पुराण शास्त्र सब बेकार हैं जो बताते थे कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है और ये शूद्र है? उनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि सबके अंदर ईश्वर तत्व है, सबको बराबर बराबर मानो? उन्होंने 4 भेद क्यों किए? अगर भेद बुद्धि नहीं होती तो भेद होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान ने 3 गुण बनाए हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से आच्छादित शरीर है, और वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण ऊपर नीचे होने से मनुष्य का जो आत्म तत्व है वो ढक जाता है। इसलिए भेद होना आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि सब में शिव नहीं है, भगवान तो सब में है, लेकिन ये विषय की उपमा है। ठीक है, इसलिए बुद्धिमान आदमी को जरूरी है कि पवित्र और अपवित्र चीज को जान ले और तभी ग्रहण करे। यदि आपने अपने शरीर का शोधन कर लिया है, शरीर को शुद्ध कर लिया है, तो आपको मैं आत्म तत्व मान सकता हूं, आपको ईश्वर तत्व मान सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपका शरीर शुद्ध नहीं है तो आपकी आत्म तत्व भी शुद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको भला लगे या बुरा लगे, मैं आपके हाथ से जल नहीं ले सकता। ठीक है, जब कालभीत ने ऐसा कहा तो उस भील ने क्या किया, उस भील ने अपने अंगूठे से वहां पे गड्ढा कर दिया और पैर के अंगूठे से दूसरी जगह गड्ढा कर दिया और दोनों में वो घड़े का जल डाल दिया। ठीक है, और फिर वो बोला, क्या बात तो पंडितों की सी कर रहे हैं, पर हैं बड़े भारी मूर्ख। क्यों है बड़े भारी मूर्ख? क्योंकि
पुराण वेत्ता मनुष्य ये कहते हैं कि अगर कोई कुआं है तो कुएं से जो आदमी पानी खींचता है, वो जिसने वो रस्सी बनाई है खींचने के लिए, वो जो बाल्टी प्रयोग में हो रही है वो बाल्टी जिसकी है वो, और जो जल देने वाला है वो, और जो जल लेने वाला है वो, सभी लोगों को बराबर पुण्य पाप डिवाइड हो जाता है। ये ठीक वैसा है जैसा अगर आप किसी मर्डरर की हेल्प कर दो तो आप भी उसमें भागीदार हैं, उस मर्डर में भागीदार हैं। ऐसे ही अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें जो जो चीज यूज हो रही है वो सब उसमें डिवाइड हो जाता है। तो जो कुएं का जल है, कुएं मैंने खोद दिया, पानी भी डाल दिया, अब तो इसे ग्रहण करो। तो कारभीति कहते हैं कि आपने जो बात कही है कि सब में बराबर बट जाता है, वो तो ठीक है। नल का और कुएं का पानी के बारे में ये बात सत्य है कि वो किसी एक का नहीं होता है, वो सबका होता है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने यहाँ गड्ढा खोद करके इसमें पानी इस घड़े का ही डाला है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि ये घड़े का पानी कहाँ से आया और आप कौन है, तब तक मैं इस पानी को ग्रहण नहीं करूँ। तो जब शिव जी ने देख लिया कि ये अपनी बात से नहीं हट रहा है और ये तत्वज्ञानी है, इसको पता है कि कहाँ मुझे क्या चीज देखनी है, तब शिव जी ने उसको जो है अपना रूप दिखाया और उसको आशीर्वाद दिया, और उसने वहां शिव जी की स्तुति की और वहां पे शिव जी की स्थापना की। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस कथा में मेन चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो वैष्णव में हम लोग जानते हैं कि सभी लोग जो है वो कैसे हैं, ईश्वर है, ईश्वर का सब में निवास है। एक बड़ी कॉमन सी बात है जो हम समझते हैं। लेकिन यहां ये कहानी क्या बता रही है, ये कहानी बता रही है कि निवास तो ठीक है, सोने के कंगन में सोना सब में है, सोने के कंगन में भी है, पायल में भी है, बिछुआ में भी है, नथ में भी है, लेकिन कितने कैरेट का सोना है, दैट वेरी। इसीलिए जब हम किसी से मिलते हैं तो मिल करके हम ये नहीं समझ पाते कि ये मेरे जैसा ही है, ये ईश्वर रूप है। हम उसको ईश्वर रूप क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि उसका जो आवरण है वो ढका रहता है, वो आत्म तत्व उसके आवरण से ढका रहता है। जिसकी आवरण शुद्ध होगा, जिसका शरीर शुद्ध होगा, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध होंगे, उसका आत्म तत्व हमें दिखे, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये आत्मी ईश्वर स्वरूप है, अन्यथा नहीं। जब सारे गहनों को आप गला देंगे तब जो असली सोना निकल के आएगा वो असली सोना है। ठीक है। तो इस कथा में बेसिकली हमने आज बात की कि आत्मा आत्मा में भी फर्क है, मनुष्य मनुष्य में फर्क है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, मनुष्य और मनुष्य में फर्क होता है। कोई आदमी सांसारिक रजोगुण सतोगुण तमोगुण से व्याप्त रहता है और कोई इनको पार कर जाता है। जो पार कर जाता है वो शुद्ध आत्मस्वरूप व्यक्ति है, और उसको आत्म तत्व मान करके उसके जैसा होने की चेष्टा की जा सकती है और उसको आत्म तत्व माना जा सकता है। ठीक है।